हेलो व्यूअर्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ्स रैथ एकेडमी। माई सेल्फ अनूप वर्मा। और यहाँ पर हम हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं, तो आप हमसे जुड़कर हायर मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं। अभी हमने रियल एनालिसिस को पढ़ना शुरू किया है, जो रियल एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है मैथमेटिक्स का। और उसमें हमने कुछ बेसिक फंडामेंटल्स डिस्कस किए हैं। हमने फंक्शंस के बारे में बात किया है, जो लास्ट क्लासेस हमारी रही है। आज हम जो है कंप्लीटनेस एक्जियम की बात करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। तो आज हम जो लेक्चर रहेगा मेरा, वो कंप्लीटनेस एक्जियम के ऊपर रहेगा। उसकी कुछ कुछ फाउंडेशन बिल्ड करेंगे, उसके बाद हम उस थ्योरम तक, उस रिजल्ट तक पहुंचेंगे कि कंप्लीटनेस एक्जियम कहती क्या है। तो आइए और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, तो सबसे पहले हम अपने रियल नंबर्स को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना सीख लेते हैं। हम जानते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने एक लाइन बनाई हुई है ना, एक रियल लाइन है, और हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि हम रियल नंबर्स को एक लाइन पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी रियल नंबर हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन का यूज करते हैं, ठीक है, जिसको हम रियल लाइन बोलते हैं। उसमें हमारे पास 0 1 2 3 4 5 अप टू 9 पॉजिटिव नंबर्स और सारी निगेटिव नंबर्स होते हैं। जीरो भी होता है। जीरो हमारे पास नाइदर पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, ठीक है। तो इसको जीरो जीरो, बट अदर जीरो से बड़े नंबर्स को हम पॉजिटिव बोलते हैं, जीरो से छोटे नंबर्स को हम निगेटिव नंबर्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास, जब हम राइट साइड में बढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट, तो हमारे जो रियल नंबर्स है वो इंक्रीज होते हैं। और जब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो हमारे पास इंक्रीज होते हैं और डिक्रीजिंग होते हैं। जब हम लेफ्ट की तरफ हम चले जाते हैं इन्फिनिटी, तो उसको हम माइनस इन्फिनिटी बोलते हैं। जब हम राइट की तरफ चले जाते हैं तो हम प्लस इन्फिनिटी बोलते हैं। ओके, यहाँ पर जो आर है उसको इंटरवल के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। हमेशा ध्यान रखना, इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल ही लगेगा, क्योंकि यू डोंट नो अबाउट इन्फिनिटी, है ना। इन्फिनिटी एक सिंबोलिज्म है जो इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो रियल लाइन, तो इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि कोई भी रियल नंबर होगी तो रियल लाइन के ऊपर होगी ही होगी, है ना। हमारे पास इसको एक्सटेंड करते रहेंगे, रियल नंबर बढ़ती रहेंगी, और हमारी पर सारी की सारी रियल लाइन के ऊपर नंबर्स आ जाएंगी। तो इसका मतलब हम रियल एनालिसिस पढ़ने जा रहे हैं, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑन द रियल लाइंस क्लियर हो। कि हम कोई नंबर अगर लिखना है, जैसे अगर हमको कह दें कि हम 2/3 कहाँ आएगा, इफ वेयर विल बी दिस 2/3, 2/3, तो क्लियरली वी सी दिस इज लेस देन 1, है ना, और दिस इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी है बट 1 से छोटी है। दिस इज 0 पॉइंट करके आएगा, 0.666 एंड सो ऑन, इस तरीके। तो ये जो नंबर होगी दैट विल बी हेयर समथिंग, यहाँ पर कहीं होगी। तो हम ये नंबर कुछ हम डायरेक्ट एग्जैक्टली तो हम नहीं पॉइंट कर पाएंगे, बट हमें आइडिया हो, रफ आइडिया हो कि वो नंबर कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। तो ये नंबर कहीं यहाँ पर आएगी, दिस इज योर 2/3, है ना। दिस इज 0.5 से तो बड़ी होगी, तो यहाँ पर 0.5 से हम थोड़ा सा, ये तो 2/3। कोई भी नंबर और भी ले ले, मान लो कि हमने कहा कि 3/2 नंबर कहाँ पे आएगी, तो 3/2 मतलब 1.5, है ना। दिस इज 1.5, तो 1.5 नंबर कहाँ आएगी, दिस विल बी हेयर, दिस इज योर 1 फिर हमारे पास अगर हम बात करें 5/2, -5/2 नंबर कहाँ आएगी, तो दैट मीन्स टू -2.5। तो -2.5 इज -2 से तो छोटी होगी, बट -3 से बड़ी होगी। तो ये यहाँ पर नंबर आएगी, दैट विल बी -2.5। ओके, तो इस तरीके से हमें जो रियल नंबर्स हैं वो रियल लाइन पे हमें लिखना आना चाहिए, ताकि हमको जो अंडरस्टैंडिंग है रियल नंबर्स की बड़ी आसान हो जाती है कि वो कह क्या रही है, किस तरीके से चीजें कही जा रही है। ओके, तो हम जो यहाँ पर नंबर्स लेंगे या फिर कहीं पर नंबर वर्ड यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं, तो वो रियल नंबर्स की ही हम बात कर रहे हैं, और उसके ऊपर हम फाउंडेशन करते हैं। तो अब हमारे पास सेट्स हैं, उनकी बाउंडनेस की बात करेंगे, वो बाउंडेड कब होते हैं, फिर हम सुप्रीमम की बात करेंगे, इंफिमम की बात करेंगे। तो आइए कुछ छोटी छोटी पहले डिफिनीशंस को सीखते हैं, उसके बाद हम कंप्लीटनेस एक्सियम की बात लास्ट में करेंगे। ओके, तो सबसे पहली डिफिनीशन है अ बाउंडेड एबव सेट। definition, the first definition is here। सबसे पहले डिफिनीशन हम पढ़ते हैं, दैट इज योर बाउंडेड एबव सेट। ओके, बाउंडेड एबव, तो बाउंडेड एबव क्या है कि अगर इसको हम थोड़ा सा रफली समझें, तो कोई भी सेट है, सेट के मेंबर्स हैं,
तो हमको इस रियल लाइन के ऊपर कोई ऐसा नंबर मिल जाए, एक फिक्स नंबर मिल जाए, जिससे, जिसको हम अगर कैपिटल के कह दे, तो वो फिक्स नंबर से हमारे उस सेट के मेंबर्स रियल लाइन पे हमेशा लेफ्ट में रहे, है ना। या मतलब हाँ, बाउंडेड एबव का मतलब उससे बड़े ना हो, उस रियल नंबर से बड़े ना हो, तो रफ स्टेट, तो इसका मतलब है उस रियल लाइन के ऊपर हमको एक फिक्स नंबर हमको मिल जाए, जिससे उस सेट के एलिमेंट्स उस रियल नंबर से बड़े ना हो, या कह सकते हो उससे हमेशा लेफ्ट में रहेंगे, तभी छोटे रहेंगे, राइट में हो जाते हैं तो बड़े हो जाते हैं। ओके, तो लेट अस राइट द डेफिनेशन। A bounded above set, a non-empty set, a non-empty subset S of set of real number, है ना। सबसेट ऑफ रियल नंबर का मतलब ये होगा कि हम एस के अंदर जो नंबर्स ले रहे हैं वो रियल है, वो रियल नंबर है, तभी तो हम उसको रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर पाएंगे या फिर हम देख पाएंगे, है ना। तो अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ रियल आर is said to be bounded above if there exists a real number, उसको हम कैपिटल के नाम दे दे रहे हैं, दिस इज कैपिटल के, such that every x is less or equal to capital K for all x is in S। इसका मतलब उस सेट के कोई भी एलिमेंट उस रियल नंबर कैपिटल के से या तो छोटा है या उसके इक्वल हो जाता है। ओके, तो दिस रियल नंबर इज नोन एज अपर बाउंड and the set is said to be bounded above। okay, so this real number capital K is said to be an upper bound of S। ओके, एस का क्या कहलाएगा, अपर बाउंड कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि अगर हमारे पास कैपिटल के है यहाँ पर, के कोई हमारे पास फिक्स नंबर है, कोई नंबर मिल जा रही है, उससे हमेशा लेफ्ट में है सारे के सारे उस सेट के मेंबर, तो हम उसको क्या बोल देंगे, बाउंडेड अबव। अगर इसको हम लिखना भी चाहें तो यू कैन राइट हियर ऑन द रियल लाइन। आप अपने नोट्स में इसको लिख लिए ताकि आपको ध्यान रहे, जब कभी आप रिवाइज करें चीजें तो आपके पास चीजें दिमाग में आ जाए कि हाँ ऐसा हम भी कह सकते हैं, इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो ऑन द रियल लाइन वी कैन से दैट all the elements all the elements of S lie on the left of K, है ना, कैपिटल के लेफ्ट एस। ठीक है, अगर हम एक फिगर बनाते हैं तो जस्ट राइट हियर एज शोन इन द कॉलम। ओके, तो अगर हम यहाँ पर अगर एक रियल लाइन हम यहाँ पर बना दिया, दिस इज रियल लाइन। ओके, तो यहाँ पर रियल लाइन के ऊपर एक हमारे पास ये कैपिटल के मिल गया, देयर एग्जिस्ट है कैपिटल के, तो और सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो यहीं पे कहीं होंगे, जो एस के एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास कहाँ के होंगे, यही ये सारे एस के एलिमेंट्स हैं, दिस इज ऑल द एलिमेंट्स इज बिलोंग्स टू एस, है ना, दिस इज मेंबर ऑफ एस, वो सारे इसके लेफ्ट में ही रहेंगे, दिस इज फ्रॉम लेफ्ट साइड। ओके, तो आई होप कि बाउंडेड एबव का मतलब समझ में आ गया, दिस इज मीनिंग ऑफ बाउंडेड एबव। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, अगर के हमारे पास एक नंबर है जिससे उस सेट के सारे मेंबर छोटे हैं, तो अगर हम के से बड़ा कोई मेंबर ले ले, मान लो सपोज दैट हमने कहा के डैश, तो क्या वो के डैश से सारे छोटे नहीं, या फिर हम के डबल डैश ले ले, इससे भी तो छोटे हैं,
तो इसका मतलब है कि जो कैपिटल के है, कैपिटल के से जितने भी बड़े नंबर्स होंगे वो सारे एज अपर बाउंड हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हमको एक रियल नंबर चाहिए। देयर एग्जिस्ट एन रियल नंबर। तो वो रियल नंबर कोई भी हम ले सकते हैं, कैपिटल के ले सकते हैं, के डैश ले सकते हैं, के डबल डैश ले सकते हैं, या के डबल डैश से भी बड़ा कोई रियल नंबर ले सकते हैं। तो वो एज अपर बाउंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई अगर सेट है और वो बाउंडेड अबव है तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स हो सकते हैं, है ना। कोई भी नंबर, अगर एक नंबर हमको मिल गई और उससे एक नंबर हमको अपर बाउंड मिल गई, तो उससे बड़ी जो नंबर होगी वो भी हमारे पास अपर बाउंड की तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो यू कैन से हियर कि if this k dash is any other real number such that this k dash is greater than capital K, then clearly this capital K dash is also an upper bound, also an upper bound of S. Clear? So if we can see here as shown in figure. Clear? So you can say कि thus if S is bounded above, if S is bounded above, अगर वो bounded above है तो उस केस में इनफाइनाइट अपर बाउंड्स एग्जिस्ट करेंगे। bounded above, then it has infinite number of upper bounds. ओके, तो बहुत सारे अपर बाउंड्स हो सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे पास बाउंडेड एबव सेट की। लेकिन अगर बाउंडेड एबव नहीं है तो क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। अनबाउंडेड होगा इसका मतलब ये है कि कोई भी फिक्स रियल नंबर नहीं ऐसी मिलेगी जिससे हमारे पास एस के सारे एलिमेंट छुटे हों। तो इस चीज को लिखने का दूसरा तरीका क्या है कि हम कोई भी रियल नंबर क्यों ना ले लें, उसके राइट साइड में एक एलिमेंट जरूर होगा उस एस का। कोई भी रियल नंबर के ऊपर हम, रियल लाइन के ऊपर कोई भी नंबर ले लें, उससे राइट साइड में एक हमको एलिमेंट एस का जरूर मिल जाएगा, या कह सकते हो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कह सकते हो कि ऐसा कोई रियल नंबर नहीं मिलेगा जिसके लेफ्ट साइड में सारे जो है एस के मेंबर्स हैं, है ना। अगर हम कह रहे हैं कि बाउंडेड अनबाउंडेड एबव, मतलब वो बाउंडेड नहीं है एबव से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड एबव। तो उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। तो लिखेंगे कैसे, समझ तो गए कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास रियल नंबर हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ठीक है, तो रियल नंबर अगर नहीं ढूंढ पा रहे हैं जिससे हमारे पास एस के सारे मेंबर लेफ्ट साइड में है, तो उस केस में क्या होगा कि फंक्शन हमारे पास बाउंडेड एबव नहीं होगा। पर बाउंडेड एबव नहीं होगा तो उसको हम बोलते हैं अनबाउंडेड एबव। अब अनबाउंडेड एबव अगर हमें लॉजिकली मैथमेटिकली देखना है तो क्या है कि कोई भी रियल नंबर क्यों ना ले ले, ठीक है, उस रियल नंबर को क्रॉस करके राइट साइड में एक एलिमेंट एस का जरूर पहुंच जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड एबव। ओके, तो आइए जरा लेट अस डिफाइन इट। तो अनबाउंडेड एबव से, ओके, अनबाउंडेड एबव। तो अ नॉन एम्प्टी सेट, और नॉन एम्प्टी सबसेट S of R is said to be unbounded above, said to be unbounded above if it is not bounded above। अगर वो बाउंडेड अबव नहीं है
तो उसको क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड। तो इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, यू कैन से हियर आई फॉर ईच रियल नंबर, है ना, ईच रियल नंबर कैपिटल के वी कैन फाइंड एटलीस्ट वन, है ना, कम से कम एक हमको नंबर जरूर मिल जाए एस के अंदर, है ना, जो कि के से बड़ा हो, है ना। तो फॉर ईच रियल नंबर कैपिटल के वी कैन फाइंड एटलीस्ट वन एलिमेंट, one element x is belonging to capital S such that this x is greater than capital K, ओके। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास कोई भी, हमारे पास अगर सेट है तो बाउंडेड एबव होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो इसका मतलब कोई एक हमको फिक्स रियल नंबर मिलेगी जिससे लेफ्ट साइड में सारे के सारे मेंबर्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे उस एस के, ओके। लेकिन अगर हमारे पास अनबाउंडेड एबव है तो इसका मतलब है वो बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड एबव नहीं है, ठीक है। अच्छा, बाउंडेड एबव नहीं है, इस चीज को कहने के लिए क्या है कि कोई भी रियल नंबर ऐसी नहीं होगी जिसके लेफ्ट साइड में सारे एलिमेंट्स हों। इसका मतलब कोई भी रियल नंबर क्यों न ले ले रियल लाइन से, उसके राइट साइड में एक एलिमेंट उस सेट का जरूर होगा, है ना, कम से कम एक एलिमेंट, वही जो लिखा हुआ है ना, फॉर ईच रियल नंबर कैपिटल के we can find at least one element x from s such that x is greater than k, ओके। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो हम एग्जांपल वन लिख दे रहे हैं, ओके। तो पहला एग्जांपल है कि इफ एस हमने चूज किया, हमने लिखा दिस इज योर वन टू थ्री फोर, हमने इसमें चार एलिमेंट लिया, तो क्या ये बाउंडेड एबव है? हाँ है। क्यों? क्योंकि अगर हम 5 ले लें या 4 ही क्यों नहीं ले लें, तो ये जो एस के सारे मेंबर है 4 से लेस और इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो देन यू कैन से देन एस इज बाउंडेड एबव बाई 4, है ना, 4 से हम कह सकते हैं एट एनी नंबर, कम क्यों ना ले लें जो कि 4 से ज्यादा हो, वो एज अपर बाउंड होगी। एंड एनी नंबर ग्रेटर देन 4 is also an upper bound, एज अपर बाउंड होगा, है ना, ऑफ एस, ओके। यू कैन से इन फैक्ट इससे क्या पता चलता है कि कोई फाइनाइट सेट होगा अगर, तो वो हमेशा बाउंडेड एबव होगा। इफ एनी देयर इज एनी फाइनाइट सेट दैट ऑलवेज विल बी बाउंडेड एबव। तो इन फैक्ट यू कैन से एवरी फाइनाइट सेट, every finite set is bounded above, ओके। तो दिस इज ऑलवेज ध्यान रखना कि कोई भी फाइनाइट सेट लिखते हैं तो उसका कहीं ना कहीं तो अपर बाउंड मिल ही जाएगा, कहीं तो स्टॉप हो रहा है ना, जहां स्टॉप हो रहा है उससे बड़ा कोई भी नंबर ले लो वो एज अपर बाउंड हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ये भी बाउंडेड अबव है, क्यों? क्योंकि हमको नेगेटिव इंटीजर्स का अपर बाउंड कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो वो है ना। तो दैट इक्वल टू -3 -2 -1, है ना, ये हमने सेट लिया, एक निगेटिव इंटीजर्स का कलेक्शन लिया, तो ये बाउंडेड अबव है। तो जीरो इसका अपर बाउंड हो गया, या -1 से कोई भी बड़ी नंबर, ठीक है, 0.-0.5 ले लो, वो भी हमारे पास एज अपर बाउंड इसकी हो जाएगी। या -1 खुद ही -1 से इस जो निगेटिव नंबर उसमें -1 जो है वो सबसे बड़ा है ना, तो वो भी हमारा एज अपर बाउंड कंसीडर किया जाएगा। तो इच अ bounded is a bounded above set, ओके। नेक्स्ट है तुम्हारे पास
हम देख लेते हैं द सेट, अगर हम ले लेते हैं जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो अनबाउंडेड होता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई अपर बाउंड नहीं मिला है। कोई भी नेचुरल नंबर लो, उससे मतलब कोई भी हम रियल नंबर ले, उससे बड़ी नेचुरल नंबर हमको जरूर मिल जाएगी। कोई भी रियल नंबर आप लिखिए, मान लो कि आपने 2000.111, तो हमने कहा कि आप 2001 ले लो नेचुरल नंबर, 2002 नेचुरल नंबर लो, तो उससे बड़ी मिल जाएगी। तो इसलिए हमारे पास जो है नेचुरल नंबर का सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, आई से डिनोट करते हैं या समटाइम्स क्यूसी से डिनोट करते हैं, एंड सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ऑल आर अनबाउंडेड एबव। सारे के सारे क्या होते हैं? अनबाउंडेड सेट्स होते हैं। ठीक है, ओके। क्योंकि इनमें हमारे पास कोई भी, हम इनमें कोई भी रियल नंबर ले, उस रियल नंबर से बड़ा एक हमको जरूर मिल जाएगा, चाहे हम इरेशनल की बात करें, चाहे हम रेशनल की बात करें, चाहे हम इंटीजर्स में आ जाए, चाहे हम रियल रियल नंबर पे, तो है ही है हमारे पास। फोर्थ एग्जांपल क्या है कि इंटरवल्स की अगर हम बात करें, द इंटरवल्स, अगर हम फाइनाइट इंटरवल ले रहे हैं तो बाउंडेड होते हैं। इंटरवल्स, फाइनाइट इंटरवल्स किन्हें बोलते हैं? जिनकी लेंथ फाइनाइट होती है ना। हम ये नहीं कह रहे कि वो फाइनाइट सेट है, फाइनाइट इंटरवल्स वो होते हैं जिनकी लेंथ फाइनाइट होती है। ओके, द इंटरवल्स a comma b, this is open interval, close interval a comma b, okay, and अगर हम बात करें माइनस इंफिनिटी से ए आ जाए, या फिर माइनस इंफिनिटी से बी आ जाए, ठीक है, तो राइट साइड वाला जो हमारा मेंबर है वो फाइनाइट है ना। राइट साइड वाला जो मेंबर है, राइट, जिसमें हमारे पास लिमिट है ना, एक लेफ्ट लेफ्ट बाउंड होता है, एक लेफ्ट इंड पॉइंट होता है और एक राइट इंड पॉइंट होता है। तो जो हमारा राइट इंड पॉइंट है वो अगर फाइनाइट है, तो उस केस में हमारे पास वो बाउंडेड एबव होता है। तो ऑल, these all are bounded above। ठीक है, जबकि हमारे पास for areas a to infinity या फिर क्लोज इंटरवल a to infinity, ओके, एंड माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये तो आर ही है, आर अनबाउंडेड, आर अनबाउंडेड एबव से। तो हमारे पास जो इंटरवल की बात करते हैं, इंटरवल में अगर जो राइट इंड पॉइंट है वो अगर फाइनाइट है, तो वो हमारे पास फाइनाइट होगा, है ना। और बाकी अगर राइट इंड पॉइंट इनफाइनाइट है, तो वो हमारे पास अनबाउंडेड एबव सेट होगा। ओके, तो ये बात हो गई हमारे पास बाउंडेड एबव एंड अनबाउंडेड एबव सेट्स की। अब हम बात करेंगे बाउंडेड बिलो सेट। हम किससे बाउंडेड बिलो करेंगे? तो अगर हम अभी रियल लाइन पे देखें, तो इसमें बाउंडेड बिलो का मतलब वो लेफ्ट से बाउंडेड है ना। लेफ्ट से बाउंडेड का मतलब है कि कोई हमको एक स्मॉल के मिल जाए रियल लाइन के ऊपर, जिससे हमारे पास उस सेट के सारे एलिमेंट बड़े हों, या इक्वल कह सकते हैं, बड़े हों या उससे इक्वल हो, तो वो जो रियल नंबर होगा उसको हम लोअर बाउंड बोलते हैं, और हमारे वो सेट क्या कहलाएगा? बाउंडेड बिलो कहलाएगा। ठीक है, तो समझ गए? इसका मतलब उसमें क्या था कि सारे के सारे एलिमेंट लेफ्ट में हो। यहाँ पर ऐसे एक रियल नंबर मिल जाए जिससे सारे के सारे एलिमेंट उस सेट के राइट में हो, है ना, पॉजिटिव में हो या उससे बड़े हो। ठीक है, तो हम उसको बाउंडेड बिलो कहते हैं। आइए डिफाइन कर लेते हैं, फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये सब लिखिएगा, हम इसीलिए लिख रहे हैं, इसको एक प्रॉपर नोट्स बना के आप पढ़िए, तो आपकी जो फाउंडेशन है बहुत स्ट्रांग होगी मैथमेटिक्स। और कभी भी आप टीचिंग करने जाएंगे, या कभी आप कुछ कहीं बोलने जाएंगे मैथमेटिक्स में, तो बहुत अच्छा बोल पाएंगे, है ना। और आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपको बुक्स पढ़ने की हैबिट बिल्ड हो जाएगी। हमारे लेक्चर के साथ साथ किसी बुक को भी फॉलो करिए, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप डिफाइन करते हैं, दैट इज योर बाउंडेड बिलो से, बाउंडेड बिलो, ये क्या होता है? तो इसका मतलब है नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सबसेट, मतलब सबसेट
क्यों बोला गया? क्योंकि हम जो एस के मेंबर्स ले रहे हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स ही हैं। ऑफ आर is said to be is said to be said to be bounded below if there exists a real number small k such that such that this thus that this small k is less or equal to x, या कह सकते हैं x is greater or equal to small k for all x is in capital। मतलब हर एक एलिमेंट जो कि s के अंदर है उससे k हमेशा छोटा है, स्मॉल के छोटा है, या कह सकते हो कि जो s है वो हमेशा राइट साइड में है या ग्रेटर इक्वल टू स्मॉल के है। ठीक है, तो उस केस में हम इसको बाउंडेड बिलो कहेंगे। ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, अगर ऐसी रियल नंबर मिल जाती है कि हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होती है दैट एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू के, तो उस केस में हमारे पास उस उस सेट को हम क्या बोलते हैं? बाउंडेड बिलो बोलते हैं। और इस रियल नंबर को क्या बोलते हैं? दिस इज लोअर बाउंड। द रियल नंबर small k is said to be a lower bound of s। ठीक, तो ऑन द, अगर हम लाइन की बात करें, अगर हम यहाँ पर हम अगर लाइन को देखना चाहें थोड़ा सा लाइन के ऊपर, तो हम क्या कैसे देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्मॉल के है उस स्मॉल के से हमें पास सारे जो नंबर्स हैं, यहाँ पर अगर हमारे पास एस के मेंबर्स, हमने कहा यहाँ पर एस के मेंबर्स लिखे हुए हैं, दीज आर मेंबर्स इज फ्रॉम एस। ठीक है, तो ये सारे के सारे कहाँ है? राइट साइड में। दीज आर मेंबर्स ऑन द राइट साइड, ये रियल लाइन है हमारे पास, और सारे के सारे मेंबर क्या है? राइट साइड। अगर इससे छोटा एक हमने ले लिया के डैश, दैट इज योर लेस देन स्मॉल के, तो अब एक चीज बताइए, अगर हमारे पास इस स्मॉल के से बड़े सारे हैं एस के मेंबर, तो के डैश से भी बड़े होंगे। इसी तरीके से अगर हम के डबल डैश बोल दें तो उससे भी बड़े होंगे, है ना? तो इसका मतलब है कि हमारे लोअर बाउंड्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि अपर बाउंड्स हमारे पास बहुत सारे हो सकते थे। उसी तरीके से अगर कोई कोई हमारे पास सेट बाउंडेड बिलो है तो उसके लिए हमारे पास लोअर बाउंड भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। यू कैन जस्ट से हियर on the on the real line on the real line we can say that all the elements of capital S, all the elements of of capital S lie on the right of small k as shown in figure। फॉलो, ओके, गॉट इट? समझ में आ गई? तो इसका मतलब है कि बाउंडेड अगर बिलो है तो इसका मतलब एक रियल नंबर मिलेगी जिसके राइट साइड में उस सेट के सारे एलिमेंट्स रहेंगे। अगर हम कह रहे हैं कि के डैश, इफ दिस स्मॉल के डैश इज एनी अदर रियल नंबर, that is such that this k dash is less than k, then clearly this k dash is also a lower bound of s, okay? So as shown in the figure above, you can see clearly as
the figure ever. Okay, so thus if you can say, thus if capital S is bounded below, तो इसके जो लोअर बाउंड है वो इनफाइनाइट होंगे, देन it has infinite number of lower bounds. इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स। ओके, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। अच्छा, अब बात आ गई कि बाउंडेड बिलो तो हो गया, अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड बिलो। अब अनबाउंडेड बिलो के अगर हम फॉर्मली मैथमेटिकली देख रहे हैं तो इसका मतलब कोई रियल नंबर हम ले लें रियल लाइन के ऊपर, उसके लेफ्ट साइड में एक मेंबर हमको जरूर मिल जाएगा, है ना। राइट साइड में सारे होने चाहिए बाउंडेड बिलो के लिए, लेकिन अगर बाउंडेड बिलो नहीं है तो इसका मतलब कोई भी रियल नंबर क्यों ना ले लो रियल लाइन के ऊपर, उसके लेफ्ट साइड में एक उस सेट का मेंबर जरूर होगा, कम से कम एक जरूर होगा। तो उस केस में हमारे पास जो सेट होगा वो अनबाउंडेड बिलो होगा। तो लेट्स डिफाइन इट। तो डिफाइन that is your unbounded unbounded below, unbounded below. So a non-empty subset S of R is said to be unbounded below if it is not bounded below. You can say for every or for each real number k, we can find at least one element x in capital S such that this x is less than k, है ना। हर कोई भी रियल नंबर हम क्यों ना ले रियल लाइन, तो उससे छोटा मेंबर जरूर मिल जाएगा या लेफ्ट साइड उसके जरूर मिल जाएगा। ओके, तो उस केस में हम जो हमारा सेट होगा दैट विल बी अ बाउंडेड बिलो। ओके, तो हम बाउंडेड सॉरी अनबाउंडेड बिलो बोलेंगे, तो बाउंडेड बिलो नहीं होगा। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके ऊपर, तो हम एग्जाम्पल 2 लिखेंगे। तो राइट हियर नंबर फर्स्ट अगर हम देखें, यही हम फाइनाइट सेट की अगर हम बात करते हैं, इफ एस आई एम जस्ट टेकिंग एस 1 2 3 4। ओके, so then this s then s is bounded below by 1 and any number less than 1 is also a lower bound, है ना। अगर 1 से कोई भी छोटी मेंबर को न लेंगे तो उसकी क्या होगी, लोअर बाउंड होगा। ओके, लोअर बाउंड ऑफ एस। तो अब एक चीज क्लियर होगी कि कोई अगर फाइनाइट सेट है तो वो बाउंडेड बिलो भी होगा, क्योंकि उसमें हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो इनफैक्ट you can say in fact every every finite set
every finite set is bounded below. Every finite set is bounded below. Okay, तो फाइनाइट सेट कहीं पर भी दिख जाए तो बाउंडेड बिलो होगा, उसका लोअर बाउंड होगा। ठीक है, और एक लोअर बाउंड अगर एग्जिस्ट कर जाता है तो इनफाइनाइट लोअर बाउंड होते हैं अगर बाउंडेड बिलो होता है। ठीक है, तो यह सीधा बाउंडेड बिलो बाई वन, वन से हमारे पास सारे बड़े हैं एलिमेंट्स, और एनी नंबर जो कि वन से छोटी होगी तो इसका लोअर बाउंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द सेट the set of positive integers, the set of positive integers, or you can say natural numbers, बाउंडेड बिलो होता है क्योंकि वन इसका जो है लोअर बाउंड होता है। यू कैन से हियर set of natural numbers, that is your 1 2 3, है ना, तो सारे बड़े हैं वन से, is bounded below. Okay, next let's see here the sets, अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इसका कोई हमारे पास लोअर बाउंड नहीं होता। क्यों? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का नहीं होता, इरेशनल नंबर्स का नहीं होता, और सेट ऑफ रियल नंबर्स का भी नहीं होता। ठीक है, तो ऑल आर अनबाउंडेड बिलो। अनबाउंडेड बिलो सेट्स। ओके, इसी तरीके से कुछ इंटरवल्स को भी देख लेते हैं। द इंटरवल्स, द इंटरवल्स, finite interval a comma b, closed interval a comma b. Okay, and I'm just taking a is finite left end point and right end point पे infinite है, that is equals to a comma infinity। ये क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारे पास फाइनाइट इन पॉइंट है तो उस केस में हमारे पास इंटरवल क्या होगा? बाउंडेड बिलो होगा। ठीक है, तो ऑल और बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो सेट्स। फिर एरियाज, माइनस इन्फिनिटी टू ए एंड माइनस इन्फिनिटी टू ए क्लोज्ड, या फिर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये सारे क्या होंगे? बाउंड अनबाउंडेड बिलो होंगे। क्यों? क्योंकि माइनस लेफ्ट साइड में जो हमारे पास इंड पॉइंट है वहां पर माइनस इन्फिनिटी है, तो ऑल आर अनबाउंडेड बिलो। ओके, तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑन द अनबाउंडेड एंड बाउंडेड बिलो सेट्स के बारे में। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हमने डिफिनीशन पढ़ ली, हमने ये डिफाइन कर लिया कि बाउंडेड एबव सेट किसे बोलेंगे और बाउंडेड बिलो किसे बोलेंगे, और अगर कोई सेट हमारे पास बाउंडेड एबव नहीं होता उसे अनबाउंडेड एबव बोलते हैं, और अगर वो बाउंडेड बिलो नहीं है तो उसे अनबाउंडेड बिलो बोलते हैं। उसको हमने डिफाइन कर लिया, कुछ एग्जांपल भी सीख लिए। अब सवाल ये उठता है कि किस सेट को हम बाउंडेड सेट बोलेंगे। अभी तो ये हमने डिफाइन किया कि राइट साइड से बाउंड है, लेफ्ट साइड से बाउंड है। कोई भी सेट हमारे पास बाउंडेड तब कहलाता है वो हमारे पास बाउंडेड एबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो, या कह सकते हो कि दोनों तरफ से बाउंड हो, तब उस सेट को हम क्या बोलेंगे? बाउंडेड सेट कहेंगे उसको हम। तो उसको डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास दो रियल नंबर्स ऐसी मिल जाए सच दैट कि जो हमारे पास एस के एलिमेंट्स है उन दो रियल नंबर्स के बीच में ही है ना, तो वो हमारे पास जो सेट होगा उसको हम बाउंडेड सेट कहेंगे। ओके, तो आइए डिफाइन करते हैं बाउंडेड सेट को। डेफिनेशन इज है बाउंडेड सेट, बाउंडेड सेट, तो नॉन एम्प्टी सेट, the non-empty subset S of R is said to be bounded if it is both
it is both bounded above and bounded below. Bounded above and bounded below. You can say that if there exist two real numbers, if there exist two real numbers, small k and capital K, such that this x is less or equal to capital K and greater or equal to small k for all x is in कैपिटल ओके। इसका मतलब है कि दो रियल नंबर मिल जाए जिनके बीच में ही हमारे पास लाई करे वो उस सेट के हर एक नंबर, तो हमारे पास वो सेट कहलाता, ऐसा कहलाता है बाउंडेड सेट कहलाता है। तो कोई भी सेट को हम बाउंडेड तब बोलेंगे जब वो बाउंडेड एबव हो और बाउंडेड बिलो हो, बोथ हो। इसका मतलब उसका लोअर बाउंड भी हमारे पास हो और उसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता हो। तो द रियल नंबर्स हियर आर कॉल्ड लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। The real numbers small k and capital K are called lower bound and upper bound of S respectively. ओके, तो आई होप सो कि चीजें समझ आ रही होगी। अगर हम रियल लाइफ नंबर पे देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास मान लो हमने कहा कि दिस इज योर रियल लाइन, ये हमारे पास एक रियल लाइन है, दिस इज और आर। ओके, तो अगर हम कह दें कि यहाँ पर एक हमको फिक्स नंबर मिल जा रही है स्मॉल के और यहाँ पर हमको एक फिक्स नंबर मिल जा रही है कैपिटल के, तो जो एस के मेंबर्स है यहीं पर की बीच के बीच में है, कहीं यहीं पे हमारे पास लाई करते हैं एस के मेंबर्स, तो दीज आर मेंबर्स ऑफ एस, दीज आर मेंबर्स ऑफ एस। तो इस फिगर से हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं जिनके बीच में या फिर इसके इक्वल हमारे पास एस के सारे मेंबर्स हैं, ठीक है। उसके ना ही कोई बड़ा है कैपिटल के से और ना ही स्मॉल के से कोई छोटा एलिमेंट है एस का। तो यू कैन से हियर ऑन द रियल लाइन, you can say on the real line, all elements of capital S lie between small k and capital K as shown in the following figure। ये स्ट्रक्चर या ये फिगर्स आप बना लीजिएगा, इससे आपको दिमाग में आइडिया बैठेगा। जब हम एक बार बिल्ड करते हैं, जब किसी चीज को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं तो माइंड में सेट हो जाता है कि हम बाउंडेड किसे बोल रहे हैं, कि वो सारे मेंबर्स रियल लाइन के ऊपर किसी बाउंड है ना। मतलब राइट साइड में कोई भी रियल नंबर खड़ा हुआ है जो उधर नहीं जाने दे रहा है और लेफ्ट साइड में कोई रियल नंबर खड़ा हुआ है और उसके बीच में ही हमारे पास सारे के सारे मेंबर्स है, सारे के सारे एलिमेंट्स है उस सेट के, तो उस सेट को हम बाउंडेड कहेंगे। इसका मतलब बाउंडेड एबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी है। तो हम जो एक स्ट्रक्चर एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो माइंड में चीजें जो है क्लियर होने लगती है, विजुअलाइजेशन होने लगता है। ओके, तो कुछ तो बाउंडेड सेट समझ गए कि हमारे पास बाउंडेड बिलो भी होगा और बाउंडेड एबव भी होगा। ओके, तो एक नोट लिख लेते हैं। नोट ये है कि एनी फाइनाइट सेट, अगर हम लेते हैं एनी फाइनाइट सेट, क्योंकि हमें पता है कि जो फाइनाइट सेट होता है वो बाउंडेड बिलो भी होता है, बाउंडेड एबव भी होता है। तो फाइनाइट सेट कैसा होगा, बाउंडेड होगा। तो एनी फाइनाइट सेट, सबसेट कोई भी हमने ले लिया, दिस इज सबसेट ऑफ आर। सबसेट ऑफ आर लिखने का मतलब ये है कि ए के अंदर जो मेंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो रियल नंबर्स हैं। हम यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं वो रियल नंबर्स के ऊपर कर रहे हैं। तो कोई भी जब नंबर हम ले रहे हैं या कोई सेट हम बना रहे हैं वो एक रियल सेट है।
हम कॉम्प्लेक्स पे नहीं जाएंगे, हम कॉम्प्लेक्स की यहाँ पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो भी नंबर एग्जिस्ट करती हैं, दीज आर रियल्स, रियल जो रियली हम जिनका यूज करते हैं रियल लाइफ में। तो एनी फाइनाइट सेट, ठीक है, सबसेट ऑफ आर इज बाउंडेड। तो कोई भी हम अगर फाइनाइट सेट क्यों ना ले लें, वो क्या होगा, बाउंडेड होगा, क्योंकि हमने अभी अर्लियर देखा था कि वो हमारे पास बाउंडेड एबव भी होता है और बाउंडेड बिलो भी होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एनी इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट which is the subset of R may और may not, है ना, वो हो भी सकता है, may और may not be bounded, बाउंडेड हो भी सकता है और बाउंडेड नहीं, ठीक है। तो जैसे कि हम एक फाइनाइट इंटरवल ले लें, अगर हम फाइनाइट इंटरवल मतलब उसकी लेंथ फाइनाइट है, तो उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, वो एक इनफाइनाइट सेट होता है, बट वो बाउंडेड होता है क्योंकि उसका अपर बाउंड भी है और लोअर बाउंड भी, ये चीज हमने देखी थी, ठीक है। तो यू कैन सी क्लियरली, ओके। तो अगर एग्जांपल के तौर पे देखना है तो यू कैन सी क्लियरली इनफाइनाइट सेट को। तो अगर हम बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो वे अनबाउंडेड होता है, दिस इज अनबाउंडेड। तो क्योंकि वो बाउंडेड एबव नहीं है, बाउंडेड बिलो तो है बट बाउंडेड एबव नहीं है। अगर हम अनबाउंडेड सेट कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि दोनों चीजें होनी चाहिए, बाउंडेड एबव भी हो, बाउंडेड बिलो भी हो, ठीक है। तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो अनबाउंडेड सेट है, वाइल यू कैन से जो क्लोज इंटरवल 1, 2 ले लिया, इंटरवल ले लिया, दिस इज बाउंडेड, बट ये भी इनफाइनाइट है, दिस इज इनफाइनाइट सेट, एंड बोथ आर इनफाइनाइट, बोथ आर इनफाइनाइट, ओके, क्लियर। तो कोई भी सेट हमारे पास अनबाउंडेड कब कहलाएगा, जब उसमें से दोनों चीजें नहीं है, या तो बाउंडेड एबव नहीं है, बाउंडेड बिलो नहीं है, या उनमें से एटलीस्ट एक नहीं होगा, चाहे बाउंडेड बिलो ना हो चाहे बाउंडेड एबव ना हो, तो उसको हम अनबाउंडेड कह देंगे। तो अनबाउंडेड सेट को भी डिफाइन कर लेते हैं, लेट अस डिफाइन हियर अनबाउंडेड सेट। तो a non-empty a non-empty set, non-empty subset S of R is said to be unbounded, said to be unbounded set if it unbounded आइदर वे, है ना, किसी भी लेफ्ट एबव बोलो चाहे आइदर वे, किसी भी तरीके से वो अनबाउंडेड है। तो यू कैन सी हियर कि आइदर it is unbounded above, ये आप लिखिएगा जरूर, क्योंकि हम इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आपके पास एक नोट्स हो प्रॉपर, और एक बार जब आप राइट डाउन कर लेते हैं मैथमेटिक्स को, तो आपके ब्रेन के अंदर एक छाप बनती है, वो बहुत जरूरी है, इसलिए। वरना सब लिखा पड़ा है सब हमारे पास बुक्स के अंदर और बहुत सारी चीज, बस एक बार आप लेक्चर्स को पढ़ने के दौरान एक राइटिंग भी करिए, लिखते चलिए, समझिए भी और चीजों को लिखते भी चलिए। तो बाउंडेड एबव, अनबाउंडेड एबव हो, या फिर और अनबाउंडेड बिलो, और बहुत दोनों हो सकते हैं, तो वो ऐसा जो सेट होगा उसको हम अनबाउंडेड सेट बोलेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं इसके ऊपर, इसको हम एग्जांपल नंबर 3 बोलते हैं, दिस इज योर एग्जांपल। ओके, so number 1, that equals the set capital S which is finite, this is 1, 2, 3, अभी हमने देखा था। तो ये क्या है, बाउंडेड है, क्योंकि ये बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड एबव भी है। लोअर बाउंड इसका 1 ले लो और अपर बाउंड इसका 4 ले लो,
दूसरा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स नेचुरल नंबर्स भी हमसे बोल सकते हैं, इंटीजर्स। काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, 1 3। दिस वन इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड सेट है। क्यों? बिकॉज इट इज अनबाउंडेड above, because it is unbounded, it is unbounded above। ओके, दूसरा हम देख लेते हैं थर्ड एग्जांपल, that is equals to the set, the set of negative integers, the set of negative integers, the set of negative integers that is equals to up to -3, -2, -1 is unbounded, is unbounded, is unbounded because it's unbounded because it is unbounded below, है ना? It is unbounded below। ओके, एक और एग्जांपल लिखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये हमने देखा ही था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, irrational numbers का सेट, एंड सेट ऑफ रियल नंबर्स, all are unbounded, are all unbounded। ओके, फिफ्थ वन दैट इज इक्वल्स टू द इंटरवल्स की अगर हम बात कर लेते हैं, द इंटरवल्स ए कमा बी, फाइनाइट इंटरवल से अगर हम बात करें ए कमा बी, and that is equals to close A and B, semi closed, and this is semi open, are bounded, are bounded, ये सारे के सारे bounded हैं। बट अगर हम देखें, जबकि whereas the intervals, अगर हम इनफाइनाइट इंटरवल ले लेते हैं, कोई इंटरवल जैसे -∞ टू ए, है ना, -∞ टू ए क्लोज, and a to infinity, and a to infinity, and -∞ to +∞ are unbounded। Okay, so these are the एग्जाम्पल्स फॉर द बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सेट्स की हम बात कर लिए, और हमने सबसेट्स को सीखा। हमने देखा कि हमारे पास बाउंडेड बिलो क्या होता है और बाउंडेड एबव क्या होता है, अपर बाउंड किसे हम बोलते हैं, लोअर बाउंड किसे बोलते हैं। ये बहुत सारी चीजें जो बेसिक चीज थी हमारे पास कंप्लीटनेस एग्जाम को समझने के लिए, वो हमने अभी डिफाइन किया है। और भी हमारे पास डेफिनेशन हैं कुछ, उनको हम डिस्कस करेंगे, तब हम लास्टली जो है कंप्लीटनेस एग्जाम के ऊपर जाके पहुंचेंगे और वो क्या कहती है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो आई होप सो कि आज का लेक्चर, आज की जो मैथमेटिक्स है वो आपको समझ में आई होगी, और इसी तरीके से आप सीखते रहिए। बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ हमें सीखना है, क्योंकि जो कोर मैथमेटिक्स होती है उसको सीखने के लिए हमें थिंकिंग पावर देना पड़ता है। हम फास्टली चीजों को नहीं करा सकते। अगर हम फास्टली कराएंगे तो आपको लेक्चर के दौरान तो चीजें समझ में आएंगी, उसके बाद आप चीजें भुला जाओगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से चीजों को सीखनी है, आपको लेयर के साथ चीजें सीखनी है। एक बार आपने पढ़ा, दोबारा उसको जाके रिवाइज करना है, एक प्रॉपर नोट्स बनाना है। अगर आप मैथमेटिक्स को जीना चाहते हैं, आप मैथमेटिक्स को इंजॉय करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग में जाना, उसके डीप में जाना बहुत जरूरी है। तो क्या कह रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीजें इजी हो जाती है अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है। ओके, तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही आप सीखते रहें, और लोगों को भी शेयर करिए। जो मैथमेटिक्स हम यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो आप और स्टूडेंट्स को जो भी
मैथमेटिक्स नोन है, जो मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हैं और क्यूरियोसिटी है उनके अंदर मैथमेटिक्स को जानने की, तो उनको आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।